हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 2 जो है टॉपिक वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके अंदर जो डिसीज़ के बारे में हमने डिस्कस करना है बी फार्मा सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, एंजाइना। इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ का ही पार्ट्स हैं ये सारे, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एथीरियोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इन सभी डिसीज़ के बारे में वन बाय वन हमें पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। अब हमने पढ़ना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो मीन्स हार्ट, वेस्कुलर मीन्स वेसल्स। हमारी बॉडी में जो वेसल्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। हार्ट और इन वेसल्स को कंबाइन करके हमारा एक सिस्टम तैयार होता है। उस सिस्टम का नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फर्स्ट बाय फर्स्ट हम अभी इसके हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है, कैसे पंपिंग करता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। अब हार्ट, तो इससे पहले हमें हार्ट के बारे में पता होना चाहिए। हार्ट को हम कार्डियक भी कहते हैं। कैसे फंक्शनिंग होती है हार्ट की वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा ये हार्ट है, फिस्ट जितना होता है हमारा साइज, जितना मुट्ठी की जितना साइज होता है इसका। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे हमारी एक वेन सिस्टम होता है। ऊपर वाली को हम, जो ऊपर से हमारी ऊपर की तरफ से आ रही है हमारी, उसे सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं। नीचे से इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का काम ऊपर ऑर्गन के जितना भी ब्लड है उसमें से लेकर आना, ट्रांसफ़र करना और उसे राइट एट्रियम में पहुंचाना, कलेक्ट करता है। इंफीरियर नीचे लोअर ऑर्गन से जितने भी पार्ट है वहाँ से हमारे डिऑक्सीजेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है और राइट एट्रियम में लाकर इकट्ठा हो जाता है। सारा ब्लड जितना भी है राइट एट्रियम में इकट्ठा हो जाता है। फिर थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल, राइट एट्रियम से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करता है। दिस इज ए ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। राइट एट्रियम में ब्लड आते ही हमारा ब्लड जो है पंप कर जाता है लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ हमारा जो ब्लड है वो मूव हो जाता है। लंग में हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज टेक प्लेस हो जाता है। उसके बाद जो लंग्स से प्योरीफाई होकर ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा होता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वॉल और माइट्रल वॉल से होता हुआ हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है वो एरोटा की तरफ जाता है और एरोटा जो है हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती है। ये है हमारी कार्डियो की जनरल फिजियोलॉजी। हमने इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। हुआ क्या कि सबसे पहले जितनी भी इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा हमारी पूरा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करते हैं और राइट एट्रियम में रखते हैं। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से हमारा जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव कर जाता है। राइट वेंट्रिकल से मूव करते ही हमारा ब्लड जो है लंग्स, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू हमारी लंग्स में आता है। लंग्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई कर देती हैं और लंग्स प्योरीफाई करके ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड जब आ जाता है तो बाइकस्पिड वॉल और जो माइट्रल वॉल्व है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है और ये
लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, और फिर एरोटा जो है हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। इस तरह से हमारा जो हार्ट पंपिंग सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो इस तरह से पंप करते हुए हमारी पूरी बॉडी में आता है। अब सिस्टोल मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल मीन्स होता है रिलैक्सेशन या डायलेशन। तो सिस्टोल का मतलब है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट करके जो ब्लड है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। डायस्टोल मीन्स रिलैक्स या डायलेशन, दैट मीन्स फिलिंग टाइम। जिस टाइम जो ब्लड है वो फिल करता है, रिलैक्स के टाइम हार्ट फिल करता है और फिर बाद में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेडी हो जाता है। और हमारा जो ब्लड है, हमारा जैसे हमने अभी डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड हमारा एरोटा से पूरी बॉडी की तरफ सप्लाई होता है। जनरली मान लो ये एरोटा है, यहाँ पे हमारा ब्लड सप्लाई होता है और यहाँ से हमारी आर्टरीज जो हैं तरह तरह ऑर्गन्स की तरह क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं ब्लड को। तो पहले कोरोनरी आर्टरी, ब्रेन, जीआईटी, रीनल, मसल एंड स्किन। स्किन में हमारा ब्लड जो 5% मूव करता है, कोरोनरी में हमारा 15% ब्लड जाता है, ब्रेन में भी 15% ब्लड जाता है, जीआईटी में सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है 25%। उसके बाद रीनल को किडनी के नाम से भी जाना जाता है, ये 20%, एंड मसल में भी 20% ब्लड जो है मूव करता है। एरोटा ने किस किस मूव कैसे कोरोनरी आर्टरी में, ब्रेन में, इन सारे पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में ब्लड को फ्लो कर दिया। अब कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं? कोरोनरी आर्टरीज वो होती हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। मतलब अब एरोटा ने इकट्ठा किया, हो तो सब कुछ सिस्टम हार्ट में रहा है, लेकिन हार्ट में भी एक आर्टरी सिस्टम है जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करेगी। वो तो अपना काम कर रहा है, अपना फंक्शनिंग कर रहा है पंपिंग सिस्टम, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरीज क्या हैं, वो ब्लड फ्लो करती हैं, ब्लड ट्रांसफर करती हैं हार्ट की तरफ। अब हम मायोकार्डियम वर्ड जो हमारा हार्ट में बहुत बार यूज होता है, मायोकार्डियम का मतलब क्या है? मायो मीन्स मसल्स, कार्डियम मीन्स कार्डियक, कार्डियक मीन्स हार्ट। अब मायोकार्डियम जो लेयर है, हमारा जो टिश्यू है, हमारे जो मसल्स प्रेजेंट हैं, हमारे स्पेशल मसल्स हैं जिन्हें कार्डियक मायोसाइट्स भी कहा जाता है। ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे भी मैंने बताया था कि लेफ्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दैट मीन्स जो मसल्स प्रेजेंट होंगे हमारे मायोकार्डियम मसल्स, वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होंगे। जो वेंट्रिकल जो मायोकार्डियम मसल्स जो है, मसल्स का काम क्या होता है? हमेशा ऑलवेज मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो अब ये मसल्स जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके हमारी बॉडी से जो ब्लड है एरोटा से थ्रू सारी बॉडी में सप्लाई करेंगे। मायोकार्डियम हमारा यहाँ पे क्लियर होता है, मायोकार्डियम। नेक्स्ट क्या है? अब हमारी बॉडी में ब्लड का काम है मूव करना। ब्लड आर्टरीज, वेन, कैपिलरी के थ्रू पूरी बॉडी तक जाएगा, पूरे बॉडी ईच एंड एवरी सेल तक सप्लाई होगी इस ब्लड की, जो हार्ट कर रहा है काम। तो इस सप्लाई होने का फ़ायदा क्या है ब्लड का? हमारी बॉडी में बेनिफिट क्या है? क्यों हो रहा है हमारी बॉडी में? क्योंकि हमारी बॉडी ने क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन, ताकि हर सेल तक हमारी ऑक्सीजन को पहुंच सके, और ट्रांसपोर्ट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमारी बॉडी में पहुंच सके, और हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ही करता है। और वेस्टेज कलेक्ट करके, जब से हमने कहा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कलेक्ट करता है और फिर उसे ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स पे भेज देता है, और लंग्स भी दोबारा से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम में होते हुए हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं। तो इसका मेन का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स and collect waste from the tissue. Hope you like this video. Thank you.